भगवत प्रेमियों, अब शारदीय नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर 2023 वार रविवार से जो प्रारंभ हो रहे हैं, हम उसके पीछे की कहानी बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसका कितना फल है। आप हमारे साथ YouTube चैनल पर बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो पहले जो है पीठत नामक मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माता का बड़ा परम भक्त था। माता को सुबह शाम पूजा किया करता था, नवरात्रि में व्रत करता था, बड़े श्रद्धा भाव से माँ का स्मरण किया करता था। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सुमति था। सुमति इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। मित्रों, बताना चाहता हूँ, जो चंद्रमा है उसकी कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती हैं और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें कलाएं बढ़ती हैं। तो वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह सुमति नाम की जो कन्या थी बढ़ने लगी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई और जो ब्राह्मण था उसके जो पिता थे उसके साथ पूजा में शामिल नहीं हो पाई। तो ब्राह्मण इस बात को देख करके बड़ा नाराज हुआ, क्रुद्ध हुआ कि मेरी कन्या जो है का पूजा में शामिल नहीं हुई। जब कन्या अपनी सहेलियों के पास से खेल कर आई तो कन्या को कहा कि जा, मैं तेरी शादी किसी ऐसे कुष्ठ रोगी के साथ करूँगा जो तुझे भोगना पड़ेगा। तू मेरे माँ के पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हुई है। तो कन्या ने कहा, पिता, जो भाग में होता है वही मिलता है। तो ब्राह्मण और भी ज़्यादा रुष्ट हो गया और उसको एक कुष्ठ रोगी के साथ शादी कर दी। जब शादी कर दी तो वह एक कुष्ठ रोगी के साथ जंगल में रहने लगी। जंगल में रहते रहते काफ़ी समय हो गया। जब वह कन्या जंगल में रहने लगी उसी समय माँ भगवती, माँ जगदम्बा प्रकट हो गई। कहा, पुत्री तू वरदान मांग। पुत्री ने कहा, माँ, मैंने तो ऐसी कोई पूजा नहीं की, आप कैसे प्रसन्न हुई? तो कहा कि आप पिछले जन्म में निषाद भील नाम की इस पत्नी थी, उनकी पत्नी थी, जो निषाद नाम का जो भील था उसकी पत्नी थी, और उसने एक राजा के यहाँ चोरी कर ली। उस चोरी की सज़ा में नवरात्रि के समय वह जेल में रहा और आप एक पतिव्रता औरत थी। आपने भी पति के साथ जेल में बिताया। जब नवरात्रि थे उस समय आपने भोजन नहीं किया। पूरी नवरात्रि बिना खाए पिए ही बीती। आप मेरे पूरे नवरात्रि व्रत रहीं, उसी का मैं फल देने, वरदान देने आई हूँ, आप मेरे से मांग। तो उसने कहा, माँ, सबसे पहले मुझे वह आप वरदान दीजिए, जो मेरे पति हैं, कुष्ठ हैं, रोगी हैं, वह बढ़िया हो जाएं, तो उनके कोई रोग नहीं रहे। उन्होंने कहा, तथास्तु। वह जो कुष्ठ रोगी, उनका जो पति था सुमति का, वह ताकतवर, बलवान, सुंदर, जितेंद्र बन गया, बहुत सुंदर बन गया। तो कहा, माँ, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, आप मुझे अपने विधि विधान बताइए, व्रत कैसे करूं, कैसे कलश स्थापना करूं, मुझे कुछ नहीं आता है। माँ ने कहा कि आप पहले एक चौकी लें, लकड़ी की, चौकोर साइज की हो, चाहे वो 2 बाई 2 फुट की हो या 1.25 बाई 1.25 फुट की हो, 1.5 बाई 1.5 फुट की हो, चौकोर होनी चाहिए। एक मतलब चारों कोने, जो चारों साइड हैं वो बराबर होनी चाहिए। चौकी का मतलब ही यही होता है। उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उससे चावलों से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर कलश रखें मिट्टी का, लगभग 2 से 3 लीटर पानी आ जाए इतनी मात्रा में मिट्टी का कलश रखें, उसमें पानी भरें, स्वास्तिक बनाएं और जो कलश का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर गले पर जो है का मंगल क्या है जो कलावा बांधें। कलावे के ऊपर नारियल रखें और आम के पत्ते रखें, उसमें एक सिक्का भी डाल दें। इस तरह से माँ की चौकी सजाएं। एक अखंड दीपक का निर्माण हो सके, व्यवस्था बन सके तो आप अखंड दीपक ज्योत जलाएं और नवरात्रि के समय जमीन पर शयन करें, फलारी रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ नहीं बोलें, इस तरह का पालन करें। जो इस तरह की विधि को अपनाता है उसको नवरात्रि व्रत रखने का फल एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसे पुराण कहते हैं
मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। कहानी समाप्त हुई। आप ज़रूर हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो पाए। मैं अगले एपिसोड में माँ चंद्रघंटा की ब्रह्मचारिणी की बात सुनाऊंगा। जो अगला नवरात्र है, दूसरा नवरात्र है, वो माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्र है। राधे राधे, जय श्री राधे।